हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे होंगे। आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस। जी हाँ, बिहार पुलिस की ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग में कितना समय लगता है, क्या प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग का क्या रूटीन होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उन सभी लोगों को शुभकामनाएं जिन्होंने भी मेहनत किया है, जिन्होंने भी अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, सबका रिजल्ट हो और सब लोग सेलेक्ट हों और अच्छे से ट्रेनिंग करके सिपाही बन के इस राज्य की सेवा करें। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, जब आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आपको फिजिकल में अच्छे नंबर लाएंगे, उसके बाद मेरिट बनेगा और मेरिट लिस्ट में ही आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉट रहता है कि हाँ, किन लोगों को किस कैंडिडेट्स को किस डिस्ट्रिक्ट जाने हैं। फिर उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट जाने के बाद वहाँ पे योगदान देंगे। योगदान आपका वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट और पुलिस होंगे, एसपी सर, वो आप लोगों का योगदान स्वीकार करेंगे, आप लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। तो वहाँ उसके बाद फिर आप एक सिपाही बन गए। जैसे ही आपने योगदान दिया, आप सिपाही बन गए और आप लोगों को कुछ दिनों तक डिस्ट्रिक्ट में ही ड्यूटी करवाया जाएगा, बिना ट्रेनिंग के ही, सीखने के लिए कि कैसे ड्यूटी किया जाता है। बस ऐसे ही, क्योंकि उस टाइम तुरंत ट्रेनिंग में जगह नहीं होता है, इस वजह से तुरंत ट्रेनिंग नहीं भेजा जाता है। और जैसे ही ट्रेनिंग में स्लॉट खाली हो जाता है और लड़कों को बुला लिया जाता है, फिर उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, तब ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग पूरे बिहार में लगभग 10-12 जगह होते हैं आमतौर पे। और वैसे भी इस बार तो 20,000-21,000 सीट है, तो ऑब्वियसली इस बार या तो ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाना होगा या तो फिर उस ट्रेनिंग सेंटर में ज़्यादा लड़के जाएंगे। तो आ, जब आप ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को वहाँ भी योगदान देना है। आप लोगों को वहाँ रिसीव किया जाएगा। उसके बाद फिर अगले एक सप्ताह, शुरुआती एक सप्ताह तक आप 0 वीक का ट्रेनिंग बोला जाता है और उसमें पूरा बहुत मेहनत करवाया जाता है। बिना कोई उस टाइम रूटीन नहीं होता है, रूटीन कोई सेट नहीं हुआ होता है और सब लोग बहुत मतलब मेहनत करते हैं। शुरू में ही जाके आप लोगों को मतलब पता चलेगा कि हाँ, क्या होती है पुलिस की ट्रेनिंग। और 0 वीक में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाया जाता है भाई। उस टाइम कोई शेड्यूल नहीं होता है। आप लोग जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कब समय बीत गया। हाँ, जब एक सप्ताह हो जाने के बाद आप लोगों का रूटीन बन जाता है, तो फिर उसके बाद पूरा प्रोग्राम आ जाता है कि हाँ, क्या इस सप्ताह में क्या करने हैं। उसके बाद टाइम सेट हो जाता है, फिर धीरे-धीरे एडजस्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जो भी टाइम है, वो टाइम बताऊँगा, टाइम तो खैर फिक्स होता है सब लोगों का। और लगभग पूरे बिहार में रूटीन भी फिक्स होता है, प्रोग्राम भी फिक्स होता है कि हाँ, इस वीक में क्या ट्रेनिंग करवाने हैं, अगले वीक में क्या ट्रेनिंग करवानी है। तो जब भी आप लोगों का फर्स्ट वीक ऑफ ट्रेनिंग शुरू होगा, तो उसके बाद हम लोगों ने जैसे ट्रेनिंग की थी और मतलब 5 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होता था हम लोगों का। इसके लिए 3:30 बजे ही जगा दिया जाता था, मिसिल लगा के। बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती थी सुबह शुरू में जगने में। 3:30 बजे जगना, उसके बाद फिर आपको आधा घंटा का समय है कि हाँ, 4 बजे तक आप पूरा फ्रेश हो जाइए, रेडी हो जाइए, फ्रेश होके शेविंग वेविंग करने होते हैं। जो भी बूट वूट है आपका पूरा टर्न आउट अच्छे से करके उसके बाद फिर ग्राउंड में जाना है। ग्राउंड में जाने के बाद सबसे पहले तो पीटी होता है, तो पीटी ड्रेस में ही ग्राउंड जाना है। तो ग्राउंड जाके वहाँ पर फाइलिंग होनी है। सब लोग, कंपनी जो बटा होता है सब लोगों का, कंपनी वहाँ जाने के बाद एक कंपनी बनाया जाता है, 10-12 कंपनी बनती है और हर एक कंपनी में लगभग 120 स्टूडेंट। जैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी तो एक कंपनी में 120-124 सिपाही थे। तो वैसे ही कंपनी बनेगी। आप लोग जब वहाँ फाइलिंग होंगे तो कंपनी वाइज आप लोगों को फाइलिंग करवाया जाएगा। जब भी पीटी शुरू होने से पहले नेशनल एंथम होता है, सब लोग मिलकर नेशनल एंथम गाते हैं। उसके बाद फिर सब प्रोग्राम शुरू होता है। तो पहला प्रोग्राम पीटी का होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको रनिंग करवाया जाएगा। रनिंग लगभग 4-5 किलोमीटर रनिंग करेंगे आप लोग। 4-5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद थोड़ी सी पीटी होगी उस पीरियड में, क्योंकि 40 मिनट का एक पीरियड होता है, तो फिर ज़्यादा समय नहीं बचता है। तो फर्स्ट पीरियड खत्म होने के बाद आपको 5 मिनट का इंटरवल दिया जाता है कि हाँ, 5 मिनट में थोड़ा सा रेस्ट कर ले, पानी वानी पी ले। उसके बाद फिर तुरंत दूसरा पीरियड शुरू होगा। उस पीरियड में तो पूरा एक्सरसाइज ही करने होते हैं। आपका स्टेमिना बूस्टिंग एक्सरसाइज हो गया, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गया, रनिंग के लिए कैसे एक्सरसाइज करना है, मतलब खुद को फिजिकल एक्सरसाइज, दैट मीन्स कि आप कैसे फिट रहें, इस वजह से इससे रिलेटेड एक्सरसाइज होता है।
और उसके बाद दूसरा पीरियड के बाद आप लोगों को फिर 5 मिनट का समय मिलता है। उसके बाद आप लोगों को यूनिफॉर्म पहनने होते हैं, पूरा बढ़िया से अच्छे से बूट पॉलिश किया हुआ होना चाहिए, बेल्ट टाइट होना चाहिए। और इसके लिए मात्र आप लोग को 2 से 5 मिनट दिया जाता है कि हाँ, जल्दी से तैयार होके आ जाइए आप लोग। इस होता क्या है कि मतलब सिखाया जाता है कि हाँ, आप लोग जब ड्यूटी करेंगे तो कैसे जल्दी से तैयार होके आना है। तो इस वजह से बहुत कम समय मिलता है और जो लोग लेट करके आते हैं उन लोगों को पनिशमेंट भी दिया जाता है, ये अगले दिन से अच्छे से तैयार हो। तो कुल मिला के एवरेज 5 मिनट में है, 5 मिनट आप लोगों को पास समय है। उसके बाद फिर तीसरा पीरियड शुरू होगा, उसमें जो भी प्रोग्राम में है, आपका रूटीन में है कि क्या-क्या करना है इस दिन, तो वो सब होता है। सबसे पहले तो सेकंड बार भी आप लोगों को फालिंग करवाया जाएगा, उसके बाद फालिंग करवा के फिर से रनिंग करवाई जाएगी। हाँ जी, हाँ, फिर से रनिंग, यूनिफॉर्म में भी रनिंग करने हैं। और उसके बाद फिर रनिंग के बाद थोड़ा-सा जो समय बचेगा उस 40 मिनट में आपको ड्रिल करने हैं, परेड करने हैं। और फिर 40 मिनट खत्म हो जाने के बाद 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर दूसरा पीरियड। उस पीरियड में तो पूरा खैर ड्रिल ही करना होता है यूनिफॉर्म पहन के। और ये सब होते-होते लगभग 8 बज ही जाता है। 8 बजने के बाद आप लोगों को नाश्ता के लिए छोड़ा जाएगा। और नाश्ता के लिए कुल मिला के आधा घंटा से ज़्यादा समय नहीं मिलता है, क्योंकि और नाश्ता लेने में भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि 500 लोगों का एक मेस होता है, उसमें फिर लाइन लग के नाश्ता लेना है। चाहे जैसे भी लीजिए, कोई भी नहीं वहाँ पे देखता है कि हाँ, कैसे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे इतना कम समय में करना है। तो ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है कि हाँ, परेशानी तो होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर आप लोग नाश्ता करेंगे जल्दी-जल्दी, जो भी नाश्ता वहाँ पे मिलता है, वो तो मेस में सेट होता है रूटीन कि हाँ, इस दिन ये खाना है, वो खाना है। तो उसके बाद नाश्ता करेंगे आप लोग। नाश्ता करके फिर से 9 बजे से क्लास होता है। और क्लास में ये सब सीआरपीसी, आईपीसी, पुलिस मैनुअल्स के रूल्स क्या हैं, कैसे पुलिसिंग होती है, ये सब चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो इसका भी पीरियड लगभग 3 पीरियड होता है। और 2 घंटे में 3 पीरियड होता है, 5-5 मिनट का गैप कर करके। तो ये तीनों ख़त्म हो जाने के बाद आपको छोड़ा जाएगा और 11:30 बजे तक आप लोग रूम अपना पहुँचेंगे। उसके बाद फिर जो भी टाइम है आपके पास, 11:30 के बजे के बाद फिर 2:30 बजे आप लोगों को कॉलिंग करना होता है। तो इसमें जो भी समय है आप लोग खाना खाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आपके जो भी काम है, कपड़े धोने हैं, बूट पॉलिश करने हैं, तो वो सब चीज़ उसी में करना है और रेस्ट करना है, जो भी है और वो 2-2.5 घंटे में करना है। उसके बाद फिर से आपको 2:30 बजे फॉलिंग होना है। 2:30 बजे फॉलिंग होके फिर उसके बाद 3 बजे से आपका प्रोग्राम होता है। 3 बजे से फिर से वही प्रोसेस, रनिंग करने हैं आधा यूनिफॉर्म पहन के। आधा यूनिफॉर्म दैट मीन्स कि सेकेंड वाला जो पीरियड होता है, मतलब शाम के टाइम, उस टाइम में आपको हाफ यूनिफॉर्म ही पहनाया जाता है। हाफ यूनिफॉर्म मतलब कि पुलिस वाला सिर्फ पैंट नीचे पहनना है और वाइट एक टी-शर्ट ऊपर पहनने होता है। इसी ड्रेस में ड्रिल होता है। जैसे 3 बजे से शुरू हुआ आपका, तो फिर वहाँ से 40 मिनट और फिर उस टाइम 2 पीरियड होते हैं ड्रिल का। तो 2 पीरियड ड्रिल हो गया, उसके बाद फिर तीसरा पीरियड और जो दिन का आखिरी पीरियड होता है वो स्पोर्ट्स का होता है। उसमें मतलब जो भी आप परेशान हुए दिन भर का, बस इसलिए वो चीज़ रखा गया है कि हाँ, जितना भी लड़का परेशान हुआ है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो कुछ मतलब रिलैक्सेशन फील हो, इस वजह से स्पोर्ट्स का एक पीरियड रखा जाता है। तो जो भी मतलब आपको इंस्ट्रक्टर मतलब खेलने के लिए बोलेंगे वो खेला जाता है। और जो भी एक वहाँ पे प्रोग्राम में रूटीन भी होता है कि हाँ, आज क्या खिलाया जाएगा, तो ईटीसी। तो उसके बाद लास्ट पीरियड ये। और बहुत लड़के, जैसे मैं क्या करता था स्पोर्ट्स के टाइम में, हाँ, मतलब उस इंस्ट्रक्टर से बोल के पढ़ने चला जाया करता था कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, या कुछ मेरा पढ़ाई एग्जाम है तो मैं पढ़ूँगा। तो इस वजह से मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। खैर, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ, क्योंकि जाने नहीं मिलता था। तो मैंने सीनियर्स से जाके बात किया था कि सर ऐसा बात है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हो। तो मैंने ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। स्पोर्ट्स वाला टाइम में मैं पढ़ाई करता था। और बस स्पोर्ट्स हो गया, मतलब शाम का 3 पीरियड हो गया। उसके बाद आप लोगों को फिर से लगभग इतने में तो 5:30-6 तो बज ही जाते हैं। 6 बजे आप लोग रूम जाएंगे। फिर वहाँ से लगभग आधा घंटा के बाद 6:30 बजे तक आप लोगों को फिर फॉलिंग कराया जाएगा इस चीज़ रोल कॉल के लिए। रोल कॉल दैट मीन्स कि डेली एक अटेंडेंस बनता है कि हाँ, आज का जो प्रोग्राम था वो पूरा हुआ, और सब लड़कों को देखा जाता है कौन है, कौन छुट्टी पे है, मतलब सबका चेक किया जाता है कि सब लोग हैं, और ट्रेनिंग कितना दिन पूरा हुआ, ये सब चीज़ मेंशन किया जाता है उनके। तो रोल कॉल होगा, आप लोग फिर उससे उस टाइम जो भी प्रेयर होता है
प्रेयर होता है, उसके बाद फिर अगले दिन का प्रोग्राम बताया जाता है। जो भी वहाँ के हेड होते हैं, हम लोगों के समय तो ऐसा ही थे हेड, तो वही बताते थे अगले दिन का प्रोग्राम। तो उसके बाद अगले दिन का प्रोग्राम लगभग 7:30 बजे तक ये सब चीज़ हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को रूम भेज दिया जाएगा। 8 बजे तक आप लोग रूम पहुँचे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद लगभग 8:30-9 बजे तक आपको खाना मिलेगा। 9:30-10 बजे तक खाना खाइए आप लोग, और 10 बजे के बाद सोना होता है। सोना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको फिर अगले दिन 3:30 बजे जगने हैं। तो इसी वजह से ट्रेनिंग का सब यही सब शेड्यूल है। और जो भी इससे रिलेटेड और जानकारी होगा मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। और थैंक यू। जय हिंद।